चलिए चलते हैं, अभी हम देखते हैं कि आज के दिन मार्केट जो है वो हमें क्या कहेगी। टॉप डाउन एनालिसिस आज के हमें क्या कहते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मंथली, और मंथली के अंदर ऑफ कोर्स फॉर श्योर हम चलेंगे 8 कैप के अंदर। तो देखिए मंथली की कैंडल के क्लोज होने में भी 7 दिन बाकी हैं, और जैसा कि इस मंथ के शुरू में भी अगर आप वीडियोस उठा के देखें तो मैंने आपको बोला था कि कुछ इसकी गड़बड़ लग रही है, तो मार्केट इस हफ्ते बुलिश में नहीं जाने वाली, ये रेंज करेगी। और उससे इस वीक में मैंने बोला था कि मार्केट डाउन जाएगी। आप मेरी वीडियोस उठा के देखें, मैंने आपको बोला था कि मार्केट बुलिश नहीं है, और इनफैक्ट के मार्केट यही काम कर रही है। अभी भी 7 दिन पड़े हुए हैं, तो प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी ली जा चुकी है। एक यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, वो स्वीप हो चुका हुआ है। तो मंथली के कैंडल अपने अंदर ही एक बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लेके फिरती है। तो अभी फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। मंथली ओवरऑल अगर इसका ट्रेंड देखें तो मंथली जो है वो कैंडल बुलिश है, और पॉसिबल है कि ये सारी लिक्विडिटी लेने के बाद अब यहाँ से बुलिश की तरफ निकल जाए। तो हमें पीछे वाला सिनेरियो जो भी मार्केट का भी एक बुलिश सेंटीमेंट चल रहा है वो वाला, और उसके बाद अभी मोस्ट रिसेंट इनसाइड कैंडल है। तो यहाँ पर देखते हमें लग रहा है कि मार्केट को 5600 तक जाना चाहिए। तो नीचे वाले लिक्विडिटी लेने के बाद अभी और ज़्यादा चीज़ें पक्की हो गई हैं कि मार्केट अभी पॉसिबल है कि एक बुलिश मूव जो है ना वो करे। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक फार्मूला कैंडल भी फॉर्म हो चुकी है, और इसने प्रीवियस कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया। दोनों की लिक्विडिटी लो की स्वीप कर रखी है, फिर वैल्यू गैप ले लिया। तो ये मंथ एंड होगा तो हम देखेंगे कि हमने करना क्या। वीकली बहुत ज़्यादा श्योर शार्टी थी कि इसने यहाँ पर नीचे आना है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक स्विंग लो, जो बाकी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि वो उसने ले चुका है। और ये देखें, ये सारे के सारे मामला जो है वो मार्केट अभी स्वीप कर चुकी हुई है, और जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी कि मार्केट ने कौन कौन सा कांड किया हुआ है और कैसे कैसे मामले जो है ना वो चल रहे हैं। तो अभी ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो स्वीप कर चुकी है। वीकली का ये वाला वीक जब क्लोज होगा तो उसकी बेस पर हम नेक्स्ट जो है ना वो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि करना क्या। लेकिन प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग थी उसको देखकर तो लामहला तौर पे मैं नहीं बना सका वीडियो, तो लेकिन इसने जाना डाउन ही था और ये डाउन चला गया, और बाकी सारी चीज़ें जो है ना इसने 5-6 हज़ार की पिप घंटों के अंदर इसने दी है, और घंटों के अंदर ही इसने अपनी रिवर्सल दिया। तो बहरहाल ये वाला वीक भी बेरिश रहना चाहिए, ये वाला पूरा वीक एज़ पर द प्रीवियस थिंग। और फिर जब ये होगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना डिसाइड करेंगे कि हमने करना क्या। लेकिन ये वीक भी हमें बेरिश रहना बनता है। अब आ जाते हैं डेली पे। डेली देखें, अपना ओल्ड एक स्विंग लो था, मार्केट उसको स्वीप कर चुकी है। कल भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि मार्केट ने अगर इसको स्वीप कर दिया तो नीचे कोई ना कोई पीओवाई वो उठाएगी, और पीओवाई उठाने के बाद इसने ऊपर की तरफ निकल जाना, और वो ही हुआ। अभी हम चलते हैं पेपर स्टोन के अंदर। तो पेपर स्टोन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। अब आप यहाँ देखें कि कितनी सारी चीज़ें, डेली का स्विंग लो है, और अगर इसको मैं ओपन करूं तो आपको देखें लिक्विडिटी वाइड, फेयर वैल्यू गैप, वीकली फेयर वैल्यू गैप, डेली स्विंग लो, H4 का स्विंग हाई और प्लस H4 का यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ पर देखें, यहाँ पे ओवरलैपिंग पीडीआर था जिसने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करना था, और मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे आके ऊपर की तरफ पुश हो भी गई। ठीक है, आई वॉज नॉट लाइव, मैं कल नहीं था दिन में, नहीं तो पॉसिबल है कि हम कुछ ना कुछ रिजेक्शन की बेस पे लेते, नहीं तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत रिस्क जो है वो ले ही लेते किसी ना किसी सूरत में, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग पीडीआर था तो यहाँ पे मार्केट को जाने था। बट इनफैक्ट जो भी होता है वो अच्छा होता है। लेकिन अभी पिछला डेली जो है वो लिक्विडिटी स्वीप कर चुका हुआ है, और अभी की कैंडल अभी फॉर्म हो रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो मार्केट अभी जो है एक बेरिश मोमेंटम के अंदर है, और यहाँ पर मार्केट अपनी एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट लिक्विडिटी छोड़ के आई हुई है। तो इन केस के मैं समझता हूँ कि मार्केट को अभी सॉफ्ट लिक्विडिटी लेने के लिए जाना चाहिए, जो भी इसकी पीओवाइज बनती हैं, फिर उसके बाद अगर नीचे आना है तो वहाँ पे करे। लेकिन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लिक्विडिटी मार्केट छोड़ के कभी आया नहीं करती, और आपने देखा है कि ये वाली भी जो सॉफ्ट लिक्विडिटी थी, मैं आपको कह रहा था कि मार्केट इसको फिल करेगी, और इसने इसको फिल किया। नो डाउट कि इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन इन द एंड मार्केट करती क्या कि अपनी सॉफ्ट लिक्विडिटी को किसी सूरत भी नहीं छोड़ती, वो उसे कैप्चर करती है। तो इस बेस पे चूंकि ऊपर सॉफ्ट लिक्विडिटी पड़ी हुई है सारी की सारी, आप देखें कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी की सारी सॉफ्ट लिक्विडिटी है, और उसके बाद यहाँ पर मार्केट अगर आप गौर से देखें तो मार्केट ने ये वाले सारे लेवल स्वीप कर रखे हैं।
डेली का, लिक्विडिटी वाइड्स, डेली स्विंग लो, वीकली फेयर वैल्यू गैप, वीकली जो है वो स्विंग लो, फिर उसके बाद डेली फेयर वैल्यू गैप, ओवरलैपिंग पीडीआर है, हर चीज़ जो है ना वो यहाँ पे मार्केट सेव करके रखी हुआ है। तो ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर जाने से पहले हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो क्या कहते हैं कि नीचे कोई पीओआई अगर अवेलेबल है तो मार्केट उस पीओआई को लेके फिर ऊपर जाएगी। अब चलते हैं H4 के अंदर। तो H4 मुझे बड़ी अच्छी कहानी बता रहा है। H4 कह रहा है कि अभी मार्केट ने एक जो है वो बना दिया हुआ है बाय का एक फेयर वैल्यू गैप, और उसके बाद यहाँ पर देखें मार्केट ने ओवरलैपिंग पीडीआर था, सॉरी बीपीआर था, यहाँ पर एक बैलेंस प्राइस रेंज भी था और यहाँ से हमें एक बाई की ट्रेड मिल सकती थी। और अनफॉर्चुनेटली 8 घंटे पहले भाई जी हम सो रहे थे और ये ट्रेड हम किसी सूरत कैप्चर कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, एनीवे अभी भी हम देखेंगे ये जो कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई है तो ये अपने आप में कुछ ना कुछ मैनी जो है ना वो रखती है। तो ये क्लासिक गैप है, क्लासिक गैप बाय की मोमेंटम को शो करता है कि मार्केट अभी बाय जाना चाहती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि फ़िलहाल अभी ना हो, लेकिन मार्केट बाय में जाएगी ज़रूर, क्योंकि ये लिक्विडिटी सारी की सारी मार्केट को किसी सूरत भी नहीं छोड़नी, मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी। लेकिन कैसे जाएगी वो अभी हम लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर जाके इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अभी चीज़ें अभी इंटरनल रेंज की तरफ आने की कोशिश कर रही हैं। मार्केट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक स्विंग हाई था, इंटरनल स्विंग हाई है, और यहाँ पर H1 की बेस पे देखा जाए तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। और यहाँ पर यार कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर भी अगर आपको देखा जाए तो एक बाय की एंट्री मिलती है और मार्केट जो है वो पाजी बहुत ऊपर तक जाना चाहती है, लेकिन 5000 पिप और नहीं भाई जी मैं मैं नहीं दूँ। अब भाई इतना लंबा SLTP कौन रखता है? नहीं 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 नो, ये है ही नहीं है, ये किसी सूरत भी नहीं है। लेकिन अभी रुक जाएं, हम इंटरनल लेवल्स को प्ले करने की कोशिश करेंगे। इतना लंबा अग्रेसिवली हमने नहीं चलना, थोड़ा इंतज़ार करें। तो मार्केट अपना मोमेंटम फ़िलहाल बाय की तरफ रख रही है, जो कि इसे रखना ही है। और देखें ये वाला लेवल रहता है, ये लिक्विडिटी रहती है, ये लिक्विडिटी रहती है, ये लिक्विडिटी मार्केट किसी सूरत भी छोड़ के नीचे नहीं जाएगी। पहले इसको कैप्चर करेगी, दिखाएगी कि मैं बाय जाने वाली हूँ, उसके बाद फिर बड़ा धड़ाम से चीज़ें जो है ना वो चलने लगेंगी। जैसे भी ये दिखा रही है कि मैं नीचे जाने वाली हूँ, सेलर्स को बैठा रही है और उनको फिर हो सकता है कि शितर पड़ जाएं। M15 मुझे ये कह रहा है कि मार्केट का मोमेंटम स्टिल बुलिश है। M15 कह रहा है कि मैं अभी तक मार्केट को मैं बुलिश देख रहा हूँ। M15 किसी सूरत भी अगर मैं इसका फुल फ्लैज एक मामला कर लूँ तो M15 भी मुझे तकरीबन ऊपर तक जाता हुआ ही नज़र आ रहा है। M15 कह रहा है कि भैया जी लॉन्ग रन के अंदर मैं बाय हूँ, और ये मुझे इसलिए भी वैलिड लग रहा है 1:2 की ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर ये सारी सॉफ्ट लिक्विडिटी बाकी है। मार्केट को ये सारे का सारा मामला जो है ना वो करना है, लेकिन चूँकि इसके SL बन रहे हैं 25-25,500 पिप का SL बन रहा है, नो डाउट के 5,000-5,500 पिप का TP भी बन रहा है, लेकिन आपको इतनी लंबी जो है ना वो ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करनी होती, आपको इतना लंबा मामला जो है ना वो नहीं करना होता। तो फ़िलहाल हम इसके इंटरनल रेंज ही प्ले करने की कोशिश करेंगे। बाकी M15 से नीचे तो सारे के सारे फिर हमारे एंट्री कंफर्मेशंस के मॉड्यूल आ जाते हैं, तो वो हम ज़रा अब बाद में इस्तेमाल करेंगे।